कि नगर पालिका के वार्ड में, पंचायत में हम 1 रुपया खर्च नहीं कराएंगे किसी कैंडिडेट से। जांच प्रधानमंत्री से लेके कई मुख्यमंत्रियों ने और तमाम एजेंसियों ने कराई, लेकिन हनुमान बेनीवाल काजल की कोटे में रहते हुए पाक साहब चाचा चौधरी के चुटकुल आते थे, दूसरा भाई के चुटकुल है, बटन दबाओ, बजरंग काम निकाल दे। मैं नहीं मानता हूँ। लोग मुझे कह आपने क्या किया आज तक? मैंने कहा मैंने बहुत काम किए। कम से कम 3-4 हजार फर्जी नेता थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। बोला हम ईमानदार है, बाकी जगह 40 रहते हैं, इसमें 25 रहेंगे, 15% कम है। साहब आप टिकट खाली रखना, अगर मेरी कांग्रेस से टिकट कटी और बीजेपी से कटी तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैंने कहा रोज मेरी जरूरत भी नहीं। सबसे पहले तो बेरी साहब को बिताया, समापन करके आपको बिताया, आज आना जरूरी भी था और लंबे समय से स्कूटी जो डीएमएफटी से 50 लाख रुपए स्वीकृत कराए पुरानी सरकार के समय 23-24 का, और वो बजट अटक गया था करीब 10 करोड़ का, जिसमें 50 लाख रुपए हमारे जो दिव्यांग जन है उनके लिए राजस्थान में पहली बार अगर डीएमएफटी से पैसा दिया गया तो शोभा के नागौर को प्राप्त हुआ। और आप सब लोग जो 58 लोग जिनको आज स्कूटी का वितरण किया जाएगा, मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और लंबा आपका संघर्ष था, मुझे पता है कि आप लोग कितनी बार मेरे पास आए होंगे, कितनी बार फोन कराए होंगे, सेव किया। और आज शायद नगर पालिका का आचार संहिता भी लग सकती है, ऐसा लग रहा है 4, 4:30, 5 बजे, और उससे पहले आप सब इस स्कूटी वितरण का लाभ उठाएंगे। लंबा संघर्ष इस बजट के आने के अंदर भी लगा, और हम भी चाह रहे थे कि डीएमएफटी का पैसा अगर एक बार ट्रस्ट ने निकाल दिया तो सरकार बदल सकती है, लेकिन जो घोषणाएं होती है, जो ट्रस्ट की हमारी मिनट है, उनको रोकने का बहुत प्रयास किया। उसके बावजूद भी ये पैसा निकला। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हमेशा गरीब, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके की लड़ाई हमेशा लड़ता हूँ राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर। आप देख रहे हो लोग सत्ता के लिए कहाँ भाग जाते हैं, और एक व्यक्ति सत्ता छोड़ के छात्र और किसान की लड़ाई लड़ रहा है, देश के सैनिक की लड़ाई लड़ रहा है। अगर अग्निवीर लेके आए और सेना के सम्मान में अगर सरकार ने सेना का सम्मान नहीं किया, सम्मान को ठेस लगाई, उस वक्त भी आपके सांसद उन फौजी भाइयों के आह्वान पर कि हमारी मदद करो। आज भी लगातार मैं मदद कर रहा हूं, और मुझे दुख इस बात का है कि अभी अग्निवीर पूरा जो हम चाहते थे कि अग्निवीर की जो भर्ती रद्द करके पूर्व की बात की सेना भर्ती ले की जाए, लेकिन हमारे संघ से ये जरूर हो गया कि पहले 25% को रख के 75 वापिस भेज रहे थे, अब सरकार आधे पे आ गई, आधे रखेंगे, आधे भेजेंगे। और एक पुकार ललकार हमारी होगी दिल्ली तक। निश्चित रूप से हमारा समाधान के नाम से वोट लेता है। सब चिपक गए थे मंत्रियों की कुर्सियों से। बीजेपी का भी नेता जो भाषण देते घूम रहे हैं, वो सारे तो ये कह रहे थे इनसे अच्छे बिल नहीं आ सकते, ये तो बिल बदल सके देश को। और उस समय भी आपकी आवाज बढ़ के जिसने आपका सम्मान बढ़ाया, हनुमान बेनीवाल ने बढ़ाया। पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, और अभी जो पेपर लीक की घटनाएं चली, और जैन जी हमारे छोटे बच्चे जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, उन बच्चों के बीच अगर कोई खड़ा था, उनका आंसू पहुंच रहा था, उनकी मदद कर रहा था, और जयपुर के अंदर 127 दिन बड़ा आंदोलन करके उन फर्जी थानेदारों को घर का रास्ता अगर किसी ने दिलाया, ऐसा ही भर्ती के अंदर नागौर के सांसद हैं, मेरे छोटे भाइयों के सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। और उसी का परिणाम है कि मैं जिस मोहल्ले गली से या सड़क से निकलता हूँ, लोग एक ही बात कहते हैं, साहब कुछ करो, बदलाव करो। बदलाव करना तो बाबा साहब ने अधिकार दिया, आपको वोट का अधिकार दिया है, तो वोट से बदलाव होगा। वोट दोगे तो बदलाव हो जाएगा, और वोट नहीं दोगे तो बदलाव कैसे होगा? फिर तो बातें रह जाएगी। इसलिए समय समय आपको ये याद दिलाया जाता है कि वोट की ताकत से सरकार बढ़ती है, और वही सरकार फिर जनता के काम करती है। वो काम अगर नहीं करे तो आपको ऐसे लोगों को बदल देना चाहिए। अभी नगर पालिका के चुनाव होंगे, फिर पंचायत ऐसे खत्म होगा। आप ये शुरुआत करें कि नगर पालिका के वार्ड में, पंचायत में
हम 1 रुपया खर्च नहीं कराएंगे किसी कैंडिडेट से। मत करो पैसा खर्च। जब आप पैसा नहीं खर्च कराओगे तो अपनी कीमत तय नहीं कराएगा, जीतेगा इधर से, भाग जाएगा। कौन नहीं करना चाहता। और इस कलयुग के अंदर भी कोई अगर राजनीति में ईमानदारी की बात करता है, जिसकी जांच प्रधानमंत्री से लेके कई मुख्यमंत्रियों ने और तमाम एजेंसियों ने कराई, लेकिन हनुमान बेनीवाल काजल की कोटे में रहते हुए पाक साहब रहा और आपका सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाता रहा। मेरी पीड़ा होती है कि मैं समझना चाहता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। आप देखिए, ही नागौर है, 20 साल पीछे जाओ, 25 साल पीछे जाओ, 4 सरकारी कॉलेज थे। इसी नागौर जो 2 जिले बन गए, उसमें 30 कॉलेज हो गए। कौन लाया कॉलेज? कौन आया मेडिकल कॉलेज लाया? कौन केंद्रीय विद्यालय लाया? कौन अच्छी सड़कें लाया, पुल लाया? पुल अगर गलत बन गए उनको तोड़ के बनवा रहा है। गोगला रोड गलत बन गई, उसको टूट के नई रोड बन रही है। नागौर कोई हाईटेक सिटी नहीं। मैं चाहता हूँ संसदीय क्षेत्र की तमाम शहर है वो हाईटेक स्मार्ट सिटी बने। ये मेरा प्रयास है। तो कोशिश करने के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत तो किसी ने करी, नागौर के शासन ने करी। और भाइयों, अपन तो यहाँ टिड्डी से परिचित है। यहाँ खेजड़ी को लेकर आंदोलन चले। जब मैं लोकसभा के अंदर था, मैंने कई एमपी को कहा कि खेजड़ी बचाओ, तो जम्मू कश्मीर का एक एमपी बोला खेजड़ी क्या होती है? सही जवाब पर खेजड़ी नहीं होती। हिमाचल के बोले खेजड़ी क्या है? उनके हाथ में डंडे पकड़ाए, मैंने कहा बैठो, पहुंची नहीं अपने तक। लेकिन उस टिड्डी का भी मुआवजा अगर इस राजस्थान में पहली बार प्रधानमंत्री से करवाया, नागौर के सांसद ने टिड्डी प्रभावित इलाकों पर भी मुआवजे की घोषणा कराई, मुआवजा दिलाया। प्रयास अकेला मैं जब तक चलता हूं, आप चलते हो, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। थोड़ी देर रोज भूल जाते हो। और राजस्थान का जो इतिहास रहा है, वो आराम से अपने लोग बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिला, खुश हो गए, थोड़े से खुश हैं। और मैं ऐसा हूं, मैं चाहता हूं सत्ता के शिखर पर आपको बिठाऊं और किसानों का राज राजस्थान के अंदर आए। किसी जवान को, छात्र को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी फैल गई। इसका इलाज है कि मजबूत कानून का राज हो। और मजबूत कानून का राज राजस्थान में तो 70 साल में आया नहीं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो स्थिति आप देख रहे हो, जिस तरह मजाक बन गई, चाचा चौधरी के चुटकुले आते थे, दूसरे भाई के चुटकुले, बटन दबाओ, बजनलाल के चुटकुले, अपना काम निकाल दे। तो सीएमपुर के कांग्रेस के लोग में से मिलने आते रात को और बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन कब पकड़ोगे? 3 साल तो हो गई, 2 साल तो वापिस चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव होंगे तो इसका भाई वो आ जाएगा, उसका भाई वो आ जाएगा। हमारी भी कई बार मजबूरियां होगी। नागौर सीट पे कांग्रेस जीती, मेरे बिना थोड़ी जीती। आपको ही पता है कि ये इस वजह को 19-21 क्या करना कर दिया, जीत गई। लेकिन दुख हमें इस बात का होता है, जो जीत जाता है वो वापिस नहीं देखता, तो फिर वो जीता हमारे काम करता। आई तो सारी हिम्मत उन दिल्ली में लंबी मुद्दे उनको वहां से निकलवाने का, पास कराने का पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे जितना भी आज पशुपालक, हम लोग किसान हैं, पशुपालक हैं, वो तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं सरकार लाती है, लेकिन वो दलालों के और चोरों पे भेड़ चढ़ जाती है। और तो और ऐसे चोर हो गए जो पदों पर बैठे हुए भी चोरी भी करते हैं, दुस्साहस करते हैं। एक बार चोरी पकड़ी जाती है तो आदमी सोचता है मेरी एक बार चोरी पकड़ी गई, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। या तो ऐसे ऐसे एमएलए बढ़ गए आपके, एक बार चोरी पकड़ेगी, दोबारा उसे डबल करेंगे, दोबारा कहेंगे ये करूंगा, दोबारा कहेंगे कर ले, मेरा जो कुछ का मैं तो चोरी करूंगा, और जब तक आप मुझे बदल नहीं दोगे मैं चोरी करूंगा। तो आपके सारी चीजें देख लो, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हर आदमी, पुराने जमाने में नेता कहते थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब तो विधानसभा लोकसभा के अंदर जो बात आप करोगे वो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाएगा। ये सोशल मीडिया का जमाना, इसमें क्या बोला अगले 1 मिनट बाद वर्ल्ड के अंदर बात फैल जाती है सोशल मीडिया साइड से। दिव्यांग भाइयों के लिए सरकार ने कोई योजनाएं चलाई, कई बार इनके आरक्षण के साथ छेड़खानी की जाती। इनके बहुत से मुद्दे में जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें इनके आंदोलन के अंदर गया था। इनको जितने भी सुविधाएं सरकार की वो सारी मिलनी चाहिए। इनकी भावनाओं के साथ मैं असल में खड़ा हूं। हमारे पास कुछ भी नहीं, ये स्कूटी देके या साइकिल देके हम अपने मन को ये करते हैं, लेकिन ये हमें सबको इनका सामाजिक स्तर पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे भाई है और ईश्वरीय कारणों से कहीं कहीं अगर
शारीरिक संरचना में दिक्कत रही है, हम सबको मिलकर इनको साथ लेके चलना चाहिए। मैं एक संदेश ये भी दूंगा, लोग गली मोहल्लों में बड़े बड़े मजाक भी उड़ाते हैं, तो बहुत सुधार बात है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ईश्वर ने दिया है वो ठीक है। और आप एक बात के लिए, मैं तो ये मानता हूँ, लोग मुझे कह आपने क्या किया आज तक, मैंने कहा मैंने बहुत काम किए। कम से कम 3-4 हजार फर्जी नेता थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। 150 तो बढ़ गए, मेरे हाथ में नहीं खाई थी। और अगर मेरे हाथ में आप देखना चाहते हो 10-20-50 सीट दो, मेरे को पता लग जाएगा मैंने क्या किया। बिना सीट के लड़ तो रहा हूँ, विधानसभा में एक विधायक नहीं, लोकसभा में अकेला हूँ। और भूखा प्यासा बिना तेल के तो गाड़ी नहीं चलती, लेकिन बिना खाने के सिर्फ चाय पीकर कोई चलता है। तो नागौर का सांसद सुबह 5-5 बजे तक प्रयास कर रहा है। ईश्वर ने मुझे आपके बीच भेजा है। मैं विधायक 98 में बढ़ जाता जयपुर का आसपास, लेकिन मुझे पता था कि मुझे नागौर, मारवाड़, जोधपुर, तमाम इलाकों को मजबूत करना, इसलिए मैं आपके बीच आया। और आपके बीच आने के बाद जो दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा, वो अगर इतिहास उठा के देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से अगर 5% भी किसी ने संघर्ष किया है और उससे पार्टी नहीं बदली। बड़े बड़े लोग को मजबूती दिलाए, लेकिन अभी आप पूरे मजबूत नहीं हो। आज गांव में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, खेती कम हो गई, जोत कम रही। कहाँ रहे हमारे, बताओ। ट्यूबवेल कुओं का इलाका है, कभी कोई विचार बढ़ जाता है, कभी कोई कर जाता है। मैंने तो हमेशा प्रयास किया, मैंने ये भी कहा कि माइनिंग जिस एरिया में निकल के सोना चांदी तांबा छोड़ो, गैस कोयला छोड़ो। मैंने कहा बिल्कुल पंचायत ही काम करेगी, कोई सरकारी एजेंसी नहीं करेगी। और उसी का परिणाम है मेरे भाइयों के वहां से लिया। और इस बार जब कलेक्टर पहले वाले थे, बार बार कहते मीटिंग करो, मैं मीटिंग भी कराई, प्रयास किया। इस बार जो बजट निकला था डीएमएफटी का, सुनने में आया कि हमारे नागौर जिले के 2 विधायकों ने डीएमएफटी के फंड में भी 15-20% और 25% ले लिए। उसका इलाज क्या है? उनको किसी ने पूछा आप ये काम क्यों कर रहे हो? बोला हम ईमानदार है, बाकी जगह 40 रहते हैं, इसमें 25 लेंगे, 15% कम करें। ईमानदारी लोगों ने किया। भाइयों थोड़ी हिम्मत आप रखो, सब ठीक होगा। नगर पालिका के चुनाव लोग भाग रहे हैं, मुझे फोन करते हैं कि साहब आप टिकट खाली रखना, अगर मेरी कांग्रेस से टिकट कटी और बीजेपी से कटी तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैंने कहा ऐसे रोज मुझे जरूरत भी नहीं, टिकट कटने को पहले आकर लेना है। कटी तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, पढ़ूंगा आपके यहाँ से, 2 पैसे ज्यादा देकर उसके बाद चला जाऊंगा। ये लोगों का संघर्ष है। क्या स्थिति होगी देश की, प्रदेश की, जहां गंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़, फिर आपको पंजाब, किस तरह के सिंथेटिक नशे और नशे के कारोबारी चुनाव जीत जाते हैं पैसे के दम पे। आप लोग याद नहीं रखते, और जब वो फंसते हैं तो किसी को लाके दूसरों को फंसा देते, खुद निकल जाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग मजबूत रहें, और खाली मेरे मजबूत रहने से राजस्थान और नागौर मजबूत नहीं होगा। जब पूरा राजस्थान मजबूत होगा, नागौर की हर जाति मजबूत होगी, शहर मजबूत होंगे, गांव होंगे, तब जाके नागौर मजबूत होगा, राजस्थान मजबूत होगा। मैं तो मजबूत हुई, मैं तो मुझे भी तो 25 साल से आपके सामने खड़ा हूं, झुका नहीं। लेकिन मेरी मजबूती जब मिलेगी जब आप लोग मजबूत होंगे। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, नौजवान, बच्चा जब बोलेगा कि हमारा नागौर आगे बढ़ना चाहिए, राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और फिर ये गए तो आए बदला। तो ये स्थिति आप देख रहे हो। हिम्मत रखो, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। जो लड़े हैं उनका ही इतिहास बना है। चोर, लुटेरे, लुच्चे बेईमानों का इतिहास नहीं बना कभी भी। जानते हो इतिहास तो बनेगा हमारा, ये तय है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इतिहास बने, उससे पहले सत्ता भी हमारे हाथ में आए, ताकि और ज्यादा इतिहास हमारा लिखा जाए। और सत्ता कहां से आएगी? कि हमारी मातृशक्ति बैठी है, बेटियां बैठी है। बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार की बहुत सी योजना है। हम राजस्थान सरकार से ये भी मांग करेंगे कि हमारी बेटियां कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है, हर जगह कॉलेज नहीं, तो सरकार पंजाब सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक गांव में कॉलेज जाने के लिए नजदीकी बसें लगाए सरकार, बसों में सुरक्षा व्यवस्था करे, बच्चों को गांव में छोड़े, नजदीकी कॉलेज में पढ़ाए। ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ताकि कोई भी बेटी हमारी अनपढ़ नहीं रहेगी, कोई भी बेटी 12th करके ग्रेजुएशन के बिना नहीं रहेगी। ये सरकार को करना चाहिए। निश्चित रूप से आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका। लंबी बात होगी। मंच पर हमारी इंदिरा मावली जी पूर्व विधायक बैठी है, सुमन जी प्रधान जी बैठी है, चौहान साहब बैठे हैं, और हो गए
ओके, अनिल खान जो इसके आयोजक हो आप? अच्छा, मेरे फैन है। तो खोकर साहब और पूरा आपकी टीम, भगवान जी जिन्होंने तुरंत कल का और आज पूरा तैयार करे, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथी हैं पुराने, तो ये सब पारिवारिक लोग और ज्यादातर लोग जो मुझसे स्कूटी के अलावा मिलने के लिए आए, आप सबको धन्यवाद। एक बार स्कूटी वितरण का कार्यक्रम मैंने पहले भी एक बार किया था, अब डीएमएफटी का, और जल्दी जो लोग बच गए जिनके कागज वो मैं करूंगा, और ये मेरी ड्यूटी है, कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है और मैं मेरी ड्यूटी आखिरी दम तक निभाता रहूंगा। अब अपन कार्यक्रम को चालू करते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। पालिका पंचायत चुनाव है, उसमें आपको ताकत के साथ करना है। सिंबल जहां भी दिखे बोतल का